हे भगवान, ये कैसे करा छे? पूरा घर में ताला मार दू कैसे? मोर का होई? हे बजरंग बली, मोर रक्षा कर में। अरे वो एल्शा घोष पिक्चर के डायरेक्टर भी है और पिक्चर के हीरोइन भी है और कहानी भी खुद ही लिखे है। आओ काका करे एल्शा, अब बता दो। फिलहाल तो बस अभी इतना ही कर रहे हो मैं। अभी 19 तारीख के रिलीज होने वाले हैं। एक्टर सब डायरेक्टर का जर्नी अब मैं तय कर चुके हो, अभी पार कर चुके हो। बोले ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ के सबसे कम उम्र के डायरेक्टर हो गए थे। क्यों सर? वो देख कर करेक्टर लिखा गया है। कार रोले सर आपके हैं? कार रोले पिक्चर में आपके हीरो, क्या बात है। ये फिल्म में तो हीरो सस्पेंस है। हीरो कौन है? हीरो ये भी हो सकते हैं। सस्पेंस भी है फिल्म में। बस मोटा माटी ये है कि फिल्म में कॉमेडी बहुत अच्छा है, इमोशन भी बहुत अच्छा है, सस्पेंस भी बहुत अच्छा है और इंटेंस सीन्स भी जो है बहुत तगड़ा बने हैं फिल्म में। कॉमेडी भरे हैं, कॉमेडी से भरे हैं, कॉमेडी है, बहुत गुदगुदाई। मैं आप हो और शर्मा सर है तो बात ही नहीं है। मतलब ये जो डिमांड रहता है ना छत्तीसगढ़ी ऑडियंस में कि कश्मीर का जब आपने किस्सा उठाया ही है, पहलगाम के, तो मैं ये तो मैं छोड़ूंगी नहीं कहीं। बहुत कार का जोखिम में गया मैं क्यों पहलगाम जान बचा के आए। पाओ भाई पहलगाम अटैक के समय आप लोग जी ऑपरेशन आप लोग वही थे कि हो चुका था? नहीं बोली पूरी कॉमेडी फिल्म में आओ आप प्लीज। क्या है कि पब्लिक को रुलाना बहुत आसान है, हाँ हंसाना बहुत मुश्किल है। उतना ही मुश्किल काम वही है। काम हमने इतने दिग्गज कलाकार है भैया, मतलब शर्मा सर हो, झांझी सर हो, एल्शा खुद है मतलब आप में, तो नो डाउट जाना चाहिए पिक्चर। 19 दिसंबर 19 दिसंबर के। इस मुल्क ने मुझसे मेरा सब कुछ छीना, मेरे बदले की आग में ये पूरा मुल्क जलेगा अब। ना कोई रहम ना कोई दया, बस मौत का खौफ करके पूरा एक इतने डायलॉग में पिक्चर की कहानी स्पष्ट हो गई है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बड़ दिल इंतजार इसकी भैया ओ तेरी पिक्चर कब आवा थे। ज्यादा दिन अब बचे नहीं है, 2-3 दिन पिक्चर भैया है। तारीख है 19 दिसंबर को। बहुत बढ़िया पिक्चर है और पिक्चर के हीरो और एक जन और हीरो है, वो साथ में है। मैं हीरो बोले भैया ना, हमारा स्पेशल कैरेक्टर ओ तेरी। हाँ मतलब सोचो कि एक डॉग के कैरेक्टर मतलब कितना शानदार हो सकता है। एक्टिंग वो देखे बार मिली, गाड़ी चला देखे बार मिली। क्यों रजनी सर? बिल्कुल गाड़ी चलाया और ऐसे गाड़ी चलाया कि हमारे प्रदीप जी तो पोटा काम ही इसका सर। तो एल्शा घोष पिक्चर के डायरेक्टर भी है और पिक्चर के हीरोइन भी है और कहानी भी खुद ही लिखे है। आओ काका करे एल्शा, अब बता दो। फिलहाल तो बस अभी इतना ही कर रहे हो मैं। अभी 19 तारीख के रिलीज होने वाले हैं। एक्टर सब डायरेक्टर का जर्नी अब मैं तय कर चुके हो, अभी पार कर चुके हो। बोले ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ के सबसे कम उम्र के डायरेक्टर हो गए थे। क्यों सर? हाँ एकदम कम उम्र के 25 साल के डायरेक्टर, छालीवुड में बहुत कम उम्र के डायरेक्टर, मतलब जितना साल के छालीवुड नहीं है उसकर से भी कम उम्र के डायरेक्टर है। एक से स्पष्ट है कि एल्शा की उम्र 25 साल से ज्यादा नहीं है। छालीवुड की उम्र ज्यादा है, एल्सा जी की उम्र कम है। पर और ये छालीवुड में आके डायरेक्शन करे और जो काम करे वो मतलब इतना ज्यादा कि छालीवुड 2 बार अगर जन्म ली ही ना तो उतना मैच्योर्ड काम है कर। ग्रेट, ये बात क्या है। बात है, क्या मतलब 50 साल के मनखे मन निर्देशक मन जैसे काम करते ना वैसे एक्सपीरियंस है, वैसे काम करे और जबरदस्त थारो प्लानिंग वाले काम। मतलब तो सबसे सीनियर कलाकार अगर बोला तो मतलब समझ लो सबसे सीनियर बोला सही नहीं सर? प्रदीप भैया भी बैठे हैं। मैं सीनियर नहीं हूँ भाई। हाँ मैं सीनियर नहीं हूँ। तुम क्या बात कर, चश्मा देखो ना, रेबन के चश्मा रखे। स्टाइल मतलब इनका क्या स्टाइल, इन्होंने क्या चश्मा पहना है। हाँ। एक से बढ़कर एक। अरे क्या नाम का है एल्शा? क्या नाम का है? आई रॉक नाम में तेरा पावर है, लेकिन बेचारा बहुत शांत बच्चा, एकदम से चुपचाप बैठे। इसको बस ये खाने की तरफ इसकी नजर रहती है। अब फिर वही देख रहे हैं। देखो तो वही है कि एक्टर से डायरेक्टर तो मैं बन गई हूँ, है ना। और मेरी जमा पूंजी में मतलब जोक्स अपार्ट में ये मानूंगी कि अभी 9-10 साल जो मैंने काम कर लिए छत्तीसगढ़ में, जब मैं डिसीजन ले रही थी कि फिल्म बनाऊंगी, स्टोरी मैं लिख रही हूँ, है ना, तो मेरे दिमाग में सारे आर्टिस्टों के नाम तो आ ही रहे थे, बट एक मन में झिझक भी था कि क्योंकि इतने एक्सपीरियंस सब मैं सोच रही थी, कुछ ज्यादा सोच रही थी कि ये लोग हाँ करेंगे नहीं करेंगे, विश्वास रखेंगे आपके डायरेक्शन में काम करने के लिए। वही बिल्कुल, क्योंकि लोगों के मन में वही प्रश्न आता ना कि भाई 23-24 साल में क्या डायरेक्टर मतलब क्या करेगी, या एक्टर से डायरेक्टर क्या बन रही है। हाँ क्यों, ये बड़ा सवाल, एक बड़ा सवाल, क्यों इतनी जल्दी क्यों?
ये इतनी जल्दी, इसलिए जल्दी मेरे लिए नहीं, क्योंकि बहुत लोग जो मुझे नहीं जानते उनके लिए शॉकिंग है, बट जो मेरे एकदम करीबी है उनको पता है कि मुझे हमेशा से ही लिखने का काफी शौक है। तो मैंने काफी किताबें भी लिखी है, और मतलब एक क्रिएटिव, आ जाओ बोलो, बैठ। तो मेरा एक क्रिएटिव साइड हमेशा से रहा है, इसीलिए मैंने एक डिसीजन भी लिया था। मैंने पापा को भी बोला था कि जब मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ में तो मैंने काम नहीं किया है, मैंने बाहर की लैंग्वेजेस में भी, मतलब साउथ के आप तेलुगु ले लो, बंगाली ले लो, उड़िया ले लो, तो मैंने डिसाइड किया था कि जब तक कि हमारी मतलब मेरी 23-24 फिल्में हो जाएगी एज एन एक्टर, तो इनफ एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मुझे मिल जाएगा कि हर एक लैंग्वेज में, है ना, हर तरह के डायरेक्टर, हर तरह की यूनिट कैसे काम होता है, हर एक राज्य में कैसे काम होता है, वो एक जो एक एक्सपीरियंस मेरा जो विविधता है। यस जी, थ्योरी अपनी जगह है और प्रैक्टिकलिटी अपनी जगह है। आपको कुछ सोचना, लिखना और उसको करना, एग्जीक्यूट करना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसीलिए मैंने जब ये डिसाइड किया था कि मेरी ऐसे 23-24 फिल्में हो जाएगी, मैं एक्सपीरियंस ले लूंगी, तो मैं एक निर्देशक वाला मैं ट्राई जरूर करूंगी। सबसे ज्यादा किस भाषा में बना है पिक्चर? छत्तीसगढ़ी और तेलुगु। छत्तीसगढ़ी में कितनी पिक्चर? 10-12 हो गई। तेलुगु में भी आप वही 7-8 मान के चलो, और बाकी बंगाली और उड़िया मेरी जितनी है। बताओ। तो उसीलिए मैंने पापा को बोला था कि अब हो गया, अब मेरे को एक डायरेक्शन में ट्राई मारना है, क्योंकि मैं, क्या चाहिए बेटा तुमको खाना? वो भी कुछ बोलना चाह रहा है, बताओ 2-3 बार। ये और ज्यादा विचलित है बोलने के लिए। बोल रहे बस एक्शन मत बोले अभी। हाँ अच्छा, वो समझ गया था कि एक्शन बार बार बोल रही है। हर बात समझता था। हाई रॉक एक्शन ऐसे करके। ये पूरा नांदगांव में हमारा फेमस हो चुका है, हमारा हाई रॉक एकदम। बताओ, राजनांदगांव का रवैया है भैया, एकदम जलवे है इसके। जलवे है। तो वही है, जब लोगों ने ऐसे सवाल उठाए, अब हालांकि वो मुझे जानते नहीं है इसलिए उन्होंने ऐसे सवाल उठाए होंगे, बट सवाल उठाने वाली क्या बात है? मतलब भाई काम है, छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में काम तो है। मोर से भी कई जन पूछी कि मतलब अरे कैसे तुम कोई भी नवा डायरेक्टर के साथ में काम करते हो? मैं बोलो ऐसे बात नहीं है, कोई भी आदमी कभी पहली बार तो काम करते, भले वो डायरेक्शन में स्पेशलाइजेशन करे कि नहीं करे, भाई कोई अनुभव वाले आदमी भी पहली बार कभी न कभी काम करते ना, तो ऐसे बात तो है। और फिर मैं मतलब मोर डिसीजन बहुत सही रही। सेल्सा जी इतना थारो तैयारी के साथ में आए रही से, मतलब मैं पहली बार 152 पिक्चर मोर हो गए, 152 पिक्चर में पहली बार मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि जो पूरा एडिट के बाद फिल्म तैयार होते ना, वो एडिट शूट ही हुए हैं, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा स्टॉक शूट नहीं करे गए हैं। जैसे मास्टर ले लेते, यहाँ से एक लगा देते, वहां से एक लगा देते, ऐसे वाले कोई बात नहीं है। फिल्म के पूरा एडिट वाले ही शूट करे गए, पहली एक्सपीरियंस मोर हुए। और एक कमाल की प्लानिंग एल्सा जी करे, बहुत मैच्योर। बिल्कुल, मतलब जब मैंने कॉल भी लगाया था सर को, प्रदीप जी को भी, मतलब बिना नरेशन सुने उन्होंने एक बार में हाँ बोल दिया। मतलब जो विश्वास मेरे ऊपर रखे थे कि नहीं एल्सा अगर बोल रही है करेगी तो मतलब कुछ तबाही करेगी। थोड़ा सर, मैं चाहती हूँ उनके जो अनिल शर्मा जी मैं जुलूस निकाल दिया नहीं सर कितनी से एल्सा जी पहली फिल्म मायारू गंगा जब मेरे साथ में कर रही थी, उस समय 18 साल की होगी, 19 साल की, 14-15 साल की। हाँ, बहुत छोटी थी। और मेरे साथ में काम किया पूरी फिल्म में, बाल कलाकार की। हाँ, मैं नहीं, कैसे बाल कलाकार नहीं, हीरोइन थी। 14-15 साल की उम्र में हीरोइन थी, हीरोइन थी। और मैं मामा का एक खतरनाक कैरेक्टर कर रहा था उसमें। हाँ, बहुत मारी है मेरे को इसने उसमें। तो मैं उसका एल्सा जी का जुनून देखा, और इनका जो टाइमिंग जी सर कमाल था। मैं वहाँ बोलता था, मैं बोला ये एल्सा जी बहुत आगे जाएगी। मैं अपने को आर्टिस्ट को, जो पुष्पेंद्र सिंह जी थे और सब आर्टिस्ट में बहुत बोला सतीश जैन जी की पिक्चर में इनको काम करना चाहिए। और वाकई में सतीश जैन जी की पिक्चर में काम किए, हिट कमाल का। उसके बाद तो सुपरस्टार हो गई। फिर इन्होंने मेरे को कलकत्ता से फ़ोन किया कि मेरे डायरेक्शन में काम करना है और आपको देख कर करेक्टर लिखा गया है। कार रोले सर आपके हैं? कार रोले पिक्चर में आपके हीरो के हीरो क्या बात है। ये फिल्म में तो हीरो सस्पेंस है। हीरो कौन है? हीरो ये भी हो सकते हैं। तो भाई 4 फोटो है ना, हाँ, रजनी जी के फोटो है, एल्सा जी के फोटो है, हमारे प्रोड्यूसर रोशन जी की है जी, और मोर खेलो है ना। तो अब पब्लिक कंफ्यूज में है का हीरो कौन है। तो भाई जब तक पिक्चर नहीं देखो तो कैसे पता चले। बिल्कुल 125 फिल्म करने वाले रजनी झांझी भी हीरो है, 230 पिक्चर में 230 पिक्चर करने वाले शर्मा जी भी हीरो है, और 25 से ज्यादा पिक्चर करने वाली एल्सा जी पिक्चर के डायरेक्टर भी है, डेब्यू करने वाले दोनों साथ में है। फिर जब बोला लगी यार एल्सा घोष जी के डायरेक्शन में काम करना है, एक्ट्रेस तो बहुत बढ़िया है जी सर, कमाल के एक्ट्रेस जी। मतलब जब मोला बहुत बोली नहीं आप और लिखे तो मैं हमारे लिए कई डायरेक्टर के अंडर में काम करता जी। फिर एक उम्र आपका कम रही से
तो मैं बोला आपका एक्सपीरियंस है ना, हाँ बोला चलो प्रैक्टिकल देखो। और जब मैं पहला शॉट दे हूँ और ये बोला डायरेक्शन दे, तो मैं कोमम जात बचे। कोमम जाजत बचे मतलब कहाँ होगी से? बोला उम्मीद ही नहीं थी उसका बढ़िया डायरेक्शन करी। अरे वाह ग्रेट। अब बोला बोलिस का आपके ना 19 दिन के काम है और 16 दिन में निपटा दे। हाँ पहली फिल्म और ये पहली फिल्म है जी। ये में हम कलाकार मन 4:45 बजे उठन सुबह बिहनिया के। हाँ और 5:30 बजे तैयार होकर गाड़ी में बैठा, 6:30 बजे कैमरा ऑन, और एक दिन में 10 सीन करे हमारे शोषण करे। नान का पोहा खिला के नहीं सेवा तो झा जी बहुत करे। हाँ प्रोडक्शन पूरा संभाले रहे मनीष भैया के करे। और ये फिल्म में बोल रहे एकदम जब का पिक्चर बने उसमें एकदम हट के रोल है। और सुनील सोनी जी गाना गाए ना, हाँ। जन आप बोले जन बोलो मावाला, हाँ। उला प्रयोग करे उन्हें। ग्रेट। शर्मा जी के बारे में मतलब बताए जरूरत नहीं, कौन है रे शर्मा जी, बहुत शानदार एक्टर है, बहुत शानदार। झन भूलो मैं बाप में अपना चंदा के जो पापा देखे हो ना वही है रे। हाँ वही हो बिल्कुल ये सीन याद हो गई जी। मनीष झा जी के बारे में आप लोग बता दो कि राजनांदगांव के रवैया हरे और पत्रकारिता क्षेत्र में भी जुड़े हवे और फिल्मी दुनिया से तो पुराना नाता है। झा जी आप लोग बताओ कि पिक्चर के शूटिंग के दौरान के कुछ कहानी किस्सा बताओ। राजनांदगांव में कतक पोहा खिलाओ भूल बता दूं साथ साथ। मैं राजनांदगांव में विगत 9 साल से इस फील्ड में वर्क कर रहा हूँ। हाँ। और मतलब अनुभव मेरे को काफ़ी पुराना है। हाँ एक्चुअल काम मेरा अखबार का है। हाँ। न्यूज़पेपर में मैं काम देखता हूँ हरिभूमि में, और कई लोगों के साथ काम किया। यहाँ तक हमने सोनी टीवी के लिए, हमने OTT प्लेटफॉर्म के लिए जहानाबाद भी किया, उससे भी बहुत अच्छा अनुभव मिला। उससे कहीं ज़्यादा अच्छा अनुभव जी हमने एल्सा जी के साथ जो अनुभव प्राप्त किया, मतलब हम अपने जीवन में नहीं सोच सकते थे कि ऐसी भी फिल्में बनती हैं जी। मतलब वाकई बहुत ही आश्चर्यजनक। बहुत बढ़िया। हमारा शेड्यूल बना है 28 दिन का, हम शेड्यूल कंप्लीट कर लिए 22 दिन में। हाँ। 24 दिन में। लोग ये भी आश्चर्य वाली बात है। लोग 45 दिन लगा लेते हैं, 45 दिन 50 दिन 2 महीने खींचते हैं। आप 22 दिन में लगा दिए। हाँ नहीं मतलब जो इनिशियल हम लोग का शेड्यूल था, हाँ। अगर मैं बोलना चाहूँ तो वही जितना 28 दिन का मान के चलो, करीब 25 या 28 दिन का जैसा रहता है नॉर्मल। बट चूंकि मेरा जो मतलब प्री प्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, शूट पे जाने से पहले जो वर्क होता है, पेपर वर्क में इतना स्ट्रॉन्ग था, ऊपर से जो मेरी कास्टिंग थी इतनी बढ़िया थी, मतलब वन टेक आर्टिस्ट सारे मेरे, आप पता ही है मतलब ये तो कोई मोहताज नहीं है। और ऊपर से जितने मेरे अब टेक्निकलिटी बोल दो कि जो मेरे DOP थे नवोके दास, वो हैदराबाद से आए थे, और जो मेरे कोरियोग्राफर भी थे वो पंकज शील, वो कोलकाता के बहुत बड़े कोरियोग्राफर है। मतलब इन शॉर्ट मुझे जितने भी मेरे कास्ट एंड क्रू, मुझे एक सॉलिड टीम मिल गई थी ना, तो कहीं ना कहीं बहुत स्मूथ हुआ था मेरे लिए वर्क करना ऑन स्पॉट। तो जैसे कि सर ने भी बोला कि 3:45 बजे उठते थे बेचारे, और हम लोग ब्रेकफास्ट के पहले हम लोग सीन्स कंप्लीट करते थे, 1 या 1.5 सीन जितना भी हो पाता था रोज। सुबह 6:30 के हम लोग ऑलमोस्ट कर लेते थे, कैमरा ऑन है ना, ऊपर से विथ डॉग है ना। अब पता ही होगा ये शूटिंग में तो रोज आए। हाँ मतलब इसका जितना शेड्यूल रहता था, आई थिंक करीब 7-10 दिन का तो रहा ही होगा इसका भी ऑलमोस्ट, है ना। जब भी आते थे हमारे VVIP एकदम से पूरा एकदम हड़बड़ी मच जाती थी, क्योंकि एनिमल के साथ काम करना और किसी बच्चे के साथ काम करना लगभग ही सेम है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं ये लोग, ऊपर से इतनी गर्मी में, ऊपर से इतने सारे लोग। अगर आउटडोर कितना बार कट हुआ होगा? हाँ? कट हुआ होगा कितना बार? कट फिर से होता है ना डायरेक्टर? नहीं हम मतलब पहले दिन से मुझे पता था, मतलब ये तो ट्रेंड है ही कम्प्लीटली, और इनके जो ट्रेनर भी रहते थे हमारे साथ ऑन स्पॉट हमेशा, अभी बिहाइंड द कैमरा में भी वो है, खड़े हुए हैं। क्या नाम है भैया का? वो खुद ही बताएंगे भैया। आइए हाँ जी। तोमेश भैया, नांदगांव से आप भी? बिल्कुल। और ये इसका मुझे ये बताओ कि इसके बारे में, आओ ना बैठो ना आप भी, एक कुर्सी आप ही लो, एक कुर्सी खींच दे यार भैया के लिए। हाँ वहाँ पे बिठा लो। हाँ आप मुझे बताओ भैया इनके बारे में कि कैसे शूटिंग कराते थे, कैसे पिक्चर? अब शूटिंग का क्या है भैया, जैसे छोटा बच्चा रहता है ना, हाँ। इसको कुछ लालच दे के कराते हैं। बस वही उसका वो खा रहे हैं बस वो करने के लिए। हाँ। बस वो और कुछ एक्टिविटी करने बोलो तो कर देता था। हाँ वो जैसे अभी कुछ कराना दे, का तो एक्टिविटी कुछ कराना अगर करना चाहिए तो। अभी वो शायद भी करेंगे, क्या है अभी नर्वस हो जाते हैं ना वो, ज्यादा जाना देख के। वाकई में आप बताऊं मैं, जब पहली गाँव में देखे हो ना, हाँ, तो
ये चश्मा लगा स्मार्ट बन के गया हूँ मैं। और जैसे ही लगेगा ना ओ तेरी ऐसे करते हैं। लेकिन ये बहुत साथ दे भाई, बहुत साथ। गजब साथ। उतनी गर्मी में मतलब सोचो आप ये हमारे सुनो ना, प्रोड्यूसर साहब। एक्टर है। सबको पैसा दिए होगे, ये हमारे भाई साहब को कितना दिए होगे? ये भाई साहब क्या हमारे रॉकिंग रॉक? आई रॉक जो हमारे जो फ्रेंड है जी। ये मेरे फ्रेंड का डॉग है। हाँ। तो वो तो ऐसा है कि घर जैसा है। हाँ। पैसा तो मुझे भी नहीं मिला है। अच्छा, पिक्चर में आप भी एक्टिंग किए ना? हाँ। तो हम दोनों एक ही हैं। अच्छा, ये एक ही प्रोड्यूसर मान लो बोले। नहीं, बट इसीलिए टचवुड मतलब इतना ट्यूनिंग अच्छा था हमारे पूरे टीम के बीच, इसीलिए कहीं ना कहीं बिफोर टाइम हम लोग का शेड्यूल पैकअप हुआ है ना। और बाकी तो सर भी बताएंगे। नहीं, वो तेरी की सबसे खास बात जो मोला लगते वो ये कि मतलब ये जैसे टिपिकल फिल्म होते ना, हीरो होते, हीरोइन होते, विलेन होते, ओकर माँ बाप होते, फिर वो लड़ाई झगड़ा होते, फिर लास्ट में विलेन हार जाते, हीरो जीत जाते और हैप्पी एंडिंग हो जाते। ऐसे कोई बात नहीं है, वो तेरी लीक से हटके फिल्म है। और सर कहानी क्या है, मतलब मोटा-मोटा कहानी तो थोड़ा सा बता देंगे ना। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे पोस्टर में देख के सब जन बहुत कंफ्यूज है कि वे हीरोइन तो दिखा थे पर हीरो कौन है। हाँ। और वही एक सस्पेंस भी है फिल्म में। बस मोटा माटी ये है कि फिल्म में कॉमेडी बहुत अच्छा है, इमोशन भी बहुत अच्छा है, सस्पेंस भी बहुत अच्छा है और इंटेंस सीन्स भी जो है बहुत तगड़ा बने हैं फिल्म में। कॉमेडी भरे हैं, कॉमेडी से भरे, कॉमेडी है, बहुत गुदगुदाई मैं आप हो और शर्मा सर है तो बात ही नहीं है। मतलब ये जो डिमांड रहता है ना छत्तीसगढ़ी ऑडियंस में कि कुछ नया, कुछ हटके बनाओ हमारे लिए। तो बॉलीवुड की फिल्में हम देखते हैं, साउथ की फिल्में देखते हैं, है ना, कि तो बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट, वैसा हमारे छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं बन सकता? क्या कमी है हमारे छत्तीसगढ़ में? ऐसे बहुत, हाँ, ऐसे बहुत, मतलब मैंने ऑन डिमांड, मैंने पब्लिक की ऐसी बहुत ही शिकायतें मैंने सुनी है। बट मैं कहूँगी कि लो, हमने अपनी तरह से, मतलब ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं, हमने पूरी कोशिश की है जितना हमसे हो सकता है एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर हम लोगों ने, कि आपको जो आपका डिमांड रहता है वो सब कुछ आपको छत्तीसगढ़ी सिनेमा भी हम लोग दिखा पाए। हमारे छत्तीसगढ़ में पॉसिबल है वैसे सिनेमा बनना। प्रोड्यूसर साहब बैठे, उनसे पूछ लेते हैं। भैया मोला बता देते हैं कि प्रोड्यूसर वहाँ सबसे पहले ही पूछ पैसा वाला मामला है, कितना पैसा खर्चा हुआ और अन्नदाता है हमारे कितना पैसा खर्चा हुआ भैया? पैसा तो अब जो रहता है सीक्रेट ही रहता है। बाकी आप यार तो ये बताओ मुझे, कोई बताते क्यों नहीं भाई पिक्चर में इतना पैसा खर्चा हो करके? अब अभी जो ये पिक्चर बनी है, आप देख सकते हो, आप अंदाजा लगा सकते हो। सबसे पहले तो जो कश्मीर में शूट हुई ना? हाँ, कश्मीर शूट, पहलगाम गए थे आप लोग? कोलकाता में शूट हुई है, रायपुर में शूट हुई है, भिलाई में हुई है, हमारे पूरे राजनांदगांव में शूट हुई है। अंदाजा लगा लो कितना खर्चा हुआ होगा। लगा लो करके अंदाजा लगा लो और आप टेलर देख के क्वालिटी देख लीजिए। हाँ, क्वालिटी बहुत शानदार है। पहली पिक्चर है, यूएफए के साथ कोलैबोरेशन है ना? हाँ, यूएफए के साथ कोलैबोरेशन, बहुत बढ़िया। और मतलब कश्मीर का जब आपने किस्सा उठाया ही है, पहलगाम के, तो मैं, हाँ, ये तो मैं छोड़ूंगी नहीं कहीं। बहुत जान का जोखिम में डाल गया मैं, क्यों पहलगाम जान बचा के आए। पाओ भाई, पहलगाम में किस समय आप लोग जी ऑपरेशन, आप लोग वही थे कि हो चुका था? हो चुका था ऑपरेशन सिंदूर, मतलब जो सेकंड टाइम जो ऑपरेशन सिंदूर चालू हुआ था हम लोग का, हम लोग वहाँ पे तब मौजूद थे शूट के लिए। बहुत परमिशन लेनी होगी? बिल्कुल बिल्कुल परमिशन हम लोगों ने लिया भी था, लेकिन वहाँ पे क्या होता है ना, पल भर में सारी चीजें बदल रही है। अगर 2 मिनट पहले कुछ हुआ है तो उसके 10 मिनट बाद में जाके कुछ और चीज़ें हो रही है ना। तो परमिशन तो बिल्कुल हमारे पास था, और जो हमारी इंडियन आर्मी है वहाँ पे, जो फोर्सेस है ना, जम्मू कश्मीर पुलिस है, और जो हमारे वहाँ के लोकल कोऑर्डिनेटर्स है कश्मीर के, उन्होंने बहुत बहुत हमको कोऑपरेट किया, हमको बताया कि क्या हो सकता है, कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, मतलब जो सीक्रेटिव बातें भी होती है, मतलब जस्ट फॉर आवर सेफ्टी, क्योंकि हम लोग वहाँ पे नॉट एज अ टूरिस्ट बट एज अ हम लोग वहाँ पे शूट करने के लिए गए। शेड्यूल आपको पहले से फिक्स था? ये फिक्स था, जाना तो था ही हमारा, और अब उसी वक्त में ये सारी चीजें हो गई। तो हम लोग जब वापस दिल्ली आए तो हम लोग सारी चीजें बता पाए सर लोगों को। सब लोग मतलब टेंशन में थे क्योंकि वो दिख रहा भी था। हाँ। अच्छा, उसी जगह पे शूट किया जहाँ पे अटैक हुआ था? बिल्कुल एग्जैक्टली, मतलब मैं बताऊंगी आपको, पहलगाम में तो हम वहाँ पे शूट किए ही है। ऑल्सो हमारे शूटिंग लोकेशन गाने में दिखेंगे आपको कि जहाँ पे क्या वो फिल्म का नाम था, वो लाल चौक घंटाघरी वो है हमारा, और बजरंगी भाईजान में जहाँ पे मुन्नी मामा वो चिल्लाती है, हाँ, उस लोकेशन में, मतलब बहुत खतरनाक लोकेशन है, मतलब है तो एकदम जन्नत जिसको आप बोलते हो, लेकिन
जो सुनसान है पूरा एरिया वहाँ पे है ना, मतलब थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं उस माहौल में बहुत अब कुछ कहानी feel मुझे होगा। थोड़ी समझ आ रही है। अब मुझे समझ आ रही कहानी थोड़ी थोड़ी। और उसके बाद सीक्रेट एजेंट वाली कहानी क्या? वो मैं पकड़ लूं सर? देखो वो तो देखो अभी तक ना एल्शा वाला नहीं बताया ना कहानी, अभी तक नहीं बताया कब से कनेक्ट है, कब से बातचीत है। हमारे मीडिया पार्टनर भी है करके, लेकिन कहानी के बारे में कुछ बताते भी नहीं है। मतलब क्या कहानी, ये अच्छी कहानी है, आप 19 तारीख को देखिएगा। हाँ 19 तारीख देखना ना जरूर, आपका भी अगर अनुमान है वो भी आप क्लियर कर लेना 19 तारीख को देख के। तो जो हम लोग रिटर्न जब आ रहे थे ये सब, हाँ। चलो पहलगाम में हम लोग वो सब जगह पे शूट किए थे। एक तो जब रिटर्न के वक्त पहलगाम के जस्ट पहले हम लोग को करीब 10 घंटे के लिए रोक दिया था। अच्छा, मतलब 10 सारी घंटे गाड़ियां वहां पे रोक दी गई थी सबको, और कोई गारंटी नहीं था कि हम लोग वापस आ पाएंगे कि क्या है। हम लोग वहाँ मजाक, अब क्या करें, मजाक में वो लोग बोल रहे थे चलो यही खेती बाड़ी चालू करते हैं यही रहने लग जाते हैं, है ना। तो ये सब जैसे हो रहा था। अब जैसे हम लोग जम्मू पहुंचे उस दिन, तुरंत ब्लैकआउट हो गया। अभी वो ब्लैकआउट का टाइम चल रहा था। हाँ, जैसे ही ब्लैकआउट हुआ 5 मिनट के अंदर हम लोग को गोला बारूद की आवाज आ रही है बॉर्डर पे। फ्लाइट्स तो कैंसिल हो गई, चल ही रहे थे उससे आसपास जो बॉर्डर इलाके ना वहाँ पे तो अटैक हो ही रहे थे। फोन कर रहे थे, हमने बोले कि आ जाओ वापिस, तब तक फ्लाइट कैंसिल। हाँ हमारे प्रोड्यूसर साहब भी गाने में थे लेकिन गए गए नहीं। देखो भाई घर वालों ने इनको बंधक बना दिया। हाँ, हमारी जो ओरिजिनल रिस्क हो गया। हम लोग का 30 यूनिट्स मतलब जाने का प्लान था। ऑलरेडी पहले से सबकी टिकट बनी हुई थी, मतलब जाना है करके। मेरी खुद फैमिली के साथ बनी हुई थी। अब न्यूज़ ऐसी चल रही थी कि वहाँ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। बहुत सारी पाबंदियां आ गई थी वहाँ पे। हाँ, तो घर में जो मेरी मम्मी है वो मेरे को सीधा हाथ पकड़ के बोली किसी को नहीं जाना है, मतलब और क्या होता है ना, ऐसा नहीं। फिर आप नहीं गए फाइनली? हाँ क्या होता है ना इस मामले में भी, हाँ हमारी ओरिजिनल जो टीम थी उससे घट के बहुत कम, मतलब आई थिंक 10-15 जन ही, 12 जन हम जा पाए थे। तो इसमें क्या होता है ना, मैं किसी को फोर्स भी नहीं कर सकती। उसको आप टाल भी सकते थे ना, कि एकदम जरूरी था उस टाइम पे करना। हाँ उसी टाइम जो मुझे लोकेशन, क्योंकि वहाँ पे कश्मीर में ना हाँ सीजन चेंज होते हैं और परमिशन, एक बार मिल चुका है तो फिर कर ही लेते बोले। उस 6 महीने का पूरा प्रोटोकॉल रहता है वो, तो वापस से तो फिर हो गया फिर मेरा है ना। ऊपर से कश्मीर के जो सीजन में जो देख के आई थी लोकेशन हंटिंग के वक्त पे, मुझे तब वो नहीं मिलता फिर, अगर मैं थोड़ा और लेट भी कर लेती तो। और मैं किसी को फोर्स भी नहीं कर सकती, अब जान का मामला है, मैं क्यों रिस्क लूं, है ना। तो हम लोग गए थे वहाँ पे। जब रिटर्न के टाइम में जैसे बोला ब्लैकआउट हो गया था, वहाँ पे गोला बारूद के, क्योंकि जम्मू एकदम यहाँ पे है ना आपके सारे बॉर्डर्स, बिल्कुल, और उस वक्त बॉर्डर्स पे फायरिंग चल ही रही थी। तो जैसे तैसे मेरे कोरियोग्राफर, डीओपी सर, कैमरा अटेंड सब ऐसे हाथ पकड़ के हम लोग झुंड बना के जा रहे थे एकदम से। सिर्फ जम्मू स्टेशन में लाइट थी। तो जैसे हम लोग ट्रेन की तरफ हमारे जाए तो पता नहीं क्या हुआ, मैं ऊपर की तरफ देखी और मुझे मिसाइल दिखी। पहली बार जिंदगी में मुझे, मतलब ये मैं एक ऐसा एहसास है, मैं जो कभी नहीं देखे होगे तो उसने सामने देखे। टीवी पिक्चरों में मैं देखी हूँ, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि ऐसा एक्सपीरियंस मेरे दुश्मन में जो भी हो किसी को हो लाइफ में। जैसे मुझे वो दिखा ऊपर और एक हाथ में मेरा फोन था, वो मम्मी का कॉल आ रहा है। वो जो मोमेंट था कि बोलते हैं ना ऐसे मजाक में या जो भी होता है कि मौत को छू के वापस आना या मौत को फील कर, वो जो एक मोमेंट था 2 सेकंड का, मुझे वही महसूस हुआ। हम सबको एक्चुअली जितने भी थे, हमारे जो कोरियोग्राफर की जो असिस्टेंट थी वो तो रो के बेहोश होगी वहाँ पे, उसको लगा मर ही गए हम लोग। तो थैंक गॉड जो हमारे पूरा देश उस समय वही बिल्कुल, और कितने जगह पे जैसे हालात हो गए थे, हाँ अटैक्स हुए थे। यूनिट के जज्बे को सलाम है। और हम लोग भाग के जाते भी कहाँ जाते, अगर कुछ इधर उधर भी होना हो तो कहाँ ही भाग पाते हम लोग, है ना। खत्म ही था मामला हम लोगों का। बड़ा खतरनाक एक्सपीरियंस था, पूरा खतरनाक, कभी नहीं भूलने वाला एक्सपीरियंस, कभी नहीं भूलने वाला। शेड्यूल था वहाँ। उसका कारण ये है कि सारे जुनूनी और ईमानदार कलाकार थे, तो भगवान भी साथ में था। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान हमारे साथ था, क्योंकि मेरे कैमरा अटेंडेंट ने बोला कि इतना साइड से लोग बोल रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तुम वो बोला, सब लोग मना करने भी लगे थे, नहीं यार छोड़ दो यार, बाद में कर लेंगे। डिनर खाते खाते बोला लगे ना कि कैसे सब जन वहाँ पे, मतलब कुछ आप ये सर नहीं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, मतलब हम तो देखते रहे ना, फोटो ग्रुप में आते से, वीडियो भी आते रही से, हम देखें तो बड़ा लगे कि मतलब अरे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और सबके चेहरा देखे एकदम सब हैप्पी, गाना वाना गा रहे, बस में जा रहे हैं, मतलब बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करके काम किए। मतलब इतने रिस्क के समय भी। अब अंदर का हालत हम थोड़ी ना हमको बताएंगे सर। अंदर जो हमारा हो रहा था तब हमारा मेरा कैमरा अपना डर दबा, हाँ मेरा कैमरा अटेंडेंट भी बोला कि अब तो आए है करके जाएंगे। हमारी सेना पे भरोसा था, बस सेना पे भरोसा है हमको। तो ऐसे बिल्कुल हिम्मत बना रहे थे। तो ऐसे मतलब किस्से जो हमेशा, मतलब वो तेरी जो मेरी पहली फिल्म में एज ए निर्देशक, मतलब ऐसे किस्से मेरे को हमेशा नांदगांव के किस्से कैसे रहे? नांदगांव के किस्से तो भाई एक हमारा गाना था वो बिजली वाला, ए बाबू देखो कमाल देखो रे। तो जब उसको शूट कर रहे थे हम लोग, इमाम चौक में शूट था क्या? संत कवरधाम चौक, अच्छा, उसमें हम लोग शूट कर रहे थे। और
जो क्राउड आपको दिख रही है थोड़े बहुत हमारे हैं, हम लोग जो लाए थे जूनियर आर्टिस्ट वगैरह, बट बाकी का मेजॉरिटी public। आपको ओरिजिनल पब्लिक हाँ, ही वो लग दिखेगी। रहा है, हाँ, गाने से लग रहा है। बस तो और आपको बताऊं, मैं एल्सा जी ना पानी से भयंकर डरती, मैं नाव चला रहा हूँ, प्रदीप जी बगे जाऊंगी, प्रदीप जी बगे जाऊंगी। और एक सीन है हमारा, ये मेरे को पानी डालती है वहाँ पे, गाना है मतलब रानी सागर में शूट किए थे। गाना है, तो मैं बोला कि इसमें अभी अपने को कूदना है, मैं इसमें नहीं कूदना, इनको बाबा लग मैं गिर जाऊंगी, बोला नहीं गिरोगी। बाप रे कैसा सीन की मैं जानता हूँ। बोट चलाने वाला हमारा सीन था। अब हाँ, मेरे को डर है पानी से, और ये भी बोल रहे हैं मेरे को भी, मैं नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता करके मेरे को डरा रहे हैं, और मैं उधर कोरियोग्राफर पे भड़क रही हूँ, मैं नहीं करूंगी, चेंज करो इसको, चलो ये ऐसा ऐसा करके। पिक्चर के डायरेक्टर भी तो आप ही थे, आप तय कर सकते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। वही है। तो वो चौक पे जब हम लोग शूट कर रहे थे, बहुत मतलब टेंशन वाला दिन मेरे लिए था। हालांकि माहौल तो बहुत बढ़िया था, मेरे को टेंशन बस वही था एक्टर के साथ साथ डायरेक्टर की, कि मेरा क्राउड सब बरोबर, मेरा जो शॉट वगैरह मैं डिजाइन की हूँ वो सही आ रहा है कि नहीं, मेरा गाना ढंग से बन रहा है कि नहीं। ऊपर से सब लोग वीडियो बनाने लग गए थे, अब क्राउड को कितना रोकोगे आप? वायरल भी हुआ आपकी वीडियो, उस दिन, हाँ। वायरल भी हो गया, रिलीज से पहले पिक्चर बनी नहीं है। कैमरामैन और जाओ और जाओ, प्रदीप जी और खींचो तुम जाएगी, इनके दूसरा एक्सपीरियंस चालू ना। ये अच्छा, शूटिंग के दौरान अगर कोई वीडियो बना दिया और अपलोड कर दिया तो फिर वो नहीं, ठीक नहीं है ना? नहीं, हाँ, मतलब क्योंकि उस दिन वही हुआ हमारे साथ, उस गाने को वो लोग इंस्टाग्राम कितना भी पे मना डाल करो। दिए थे, हाँ। वो विद ऑडियो, ओरिजिनल ऑडियो वायरल भी हो गया, मिलियन क्रॉस कर गया था एकदम से। बताओ, हमने बोला कि ओरिजिनल गाना आया नहीं, हाँ। पिक्चर बनी नहीं है, और भाई मैंने बोला, शूट कर दिए, मिलियन व्यू हो गए। मैंने बोला भाई इल्शा थोड़ा- डांस करी बोले चौक हाँ, में। वही चौक में पहली बार, वो गेटअप भी अलग है ना मेरा, हाँ। तो पहली बार ऐसा किसी छत्तीसगढ़ी फिल्म में मेरा ऐसा गेटअप बनाया, तो मैंने कहा भाई प्लीज यार, जब हमारी बारी आएगी क्या क्या देंगे हम लोग फिर। वो वाले किरदार का नाम क्या था जिसमें आप? कौन से वाले किरदार का? जो नाम- बिजली। अरे बिजली नाम है ना? बिजली एकदम वहाँ पे पब्लिक ने कंफ्यूज हो रही थी, सही में बंजारा नहीं है। अरे अब लोग आके मेरे को पूछ रहे हैं कि ये मेकअप है कि क्या है। मैं बोली हूँ देखो भाई, अब जिस हिसाब से नांदगांव में गर्मी चल रही है, अभी मेकअप नहीं रहा मेरा, मैं ऐसी ही हो चुकी हूँ। सुबह 6 बजे से शूट गाना लगा था, 6 बजे से रात के 12 बजे तक चला है, पब्लिक पूरी 12 बजे तक की थी अरे वाह, पूरी, मतलब लग रहा था कि शाम के कुछ पब्लिक चले जाएगी नहीं, पैकअप होने तक के पूरा, मतलब जो सर्कल। यार देखो, इल्शा को बुलाओगे किसी कार्यक्रम में तो पैसे लेती ना इल्शा, उस दिन सब पूरे राजनांदगांव वालों ने फोकट में देख लिया कार्यक्रम। उस दिन मतलब क्या हो रहा है वो, मतलब वो चौक में संत कवरम में जो है, मतलब और क्या हो रहा है करके ना, मतलब मेरे पास डायरेक्ट फोन आना चालू हो गया था, भैया शूट चल रहे हैं करके, मतलब गाने वाने में आप फुटेज देखना, वो रियल क्राउड ही हो जो ऐसे हाँ, पूरा रियल क्राउड है, पूरा भरपूर ही उसके सबको रात तक। अच्छा, मुझे भी एंट्री मारना है, तो एंट्री मारने के लिए वो तो साइड करना पड़ रहा है। अरे यार और उनको हटा थोड़ा सा जगह दे दो भाई, बोले साइड जगह दे हटा दो। दो, मेरे को धक्का दे। अरे मेरे को दिखने का बोले। और एक घटना और हुई ना, सर बैठे हुए थे और हमारी ब्रिज के नीचे में हो रही थी शूटिंग, और एल्सा जी का, मेरा और रजनीश जी का शॉट लगा हुआ था, तो अच्छा वाला शॉट चल रहा था, बीच में एक लंगूर आ गया, हमारी शूटिंग ऐसे देखा और भाग गया। उस सीन को काट के दूसरे दिन हम लोग फिर किए, बजरंगबली जय बोल के आगे बढ़े, ताकि सेंसर में रुक ना जाए भाई। सेंसर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो अच्छा हाँ, ओरिजिनल चीजें ना देखा। अच्छा, डॉग को लेके भी आया होगा फिर तो? हाँ, डॉग के लिए भी उसका हमने बिफोर हैंड पालतू था तो कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, पालतू की नहीं, बट परमिशन है, उसका भी एक सिस्टम प्रोटोकॉल होता है, अगर आप यूज कर रहे हो तो उसकी मेडिकल चेकअप वगैरह सब कुछ आपको जमा करना पड़ता है, तो वो सारे हमने प्रोटोकॉल फॉलो किए थे। हाँ, एक नॉलेज वाला कंटेंट आप बता दो कि एक फिल्म बनाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और क्या क्या प्रोसेस होता है, वो भी बता दो। क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती है, कागज वागज कहाँ, एसडीएम परमिशन जो होता है क्या? आपको सबसे पहले आप फिल्म बना रहे हो तो आपकी जो स्टोरी है, आपका जो टाइटल है, उसका रजिस्ट्रेशन करवाओ ताकि कोई चोरी ना करे। सबसे पहले तो ये बात है। ये कहाँ होता है? ये आपको, जैसे हमारे बंगाल में इम्पा है ना, मुंबई में भी आप करवा सकते हो, हमने मुंबई से करवाया था। ठीक है, क्यों आप बनाने वाले क्या पिक्चर? नहीं, मेरे तो बहुत सारी कहानी है, चाहे तो कभी आप ही बनाओगी पिक्चर। नहीं, मैं पत्रकार ही सही हूँ। जिस हिसाब से आपका काम आप सही करोगी ना, जिस हिसाब से आप मतलब एकदम दिन ब दिन पूरा ये होता जा, कभी लगा यशवंत साहू जी एज हीरो आए किसी में एकदम से, आपकी डायरेक्टर हमारी है, हाँ, मौका आप ही दोगी फिर। बस बस बस। इनका काम देखिए, कभी एक्टिंग नहीं की। नहीं, हाँ, पहली बार इन्होंने काम करवाया। अब जरा पूछिए, ये मैं एक मैं क्योंकि मैं भिलाई टाइम्स में ही आती हूँ तो मेरा ये साइड निकलता है अच्छा वाला, एकदम कैंडिड वाला बताऊंगी कि जब
क्योंकि सर का पहली बार था एकदम से एक्टिंग करना, तो सब कुछ सारी चीज़ें वो लोग मुझसे पूछते थे, हम लोग समझाते थे, है ना, बहुत अच्छे से हम लोग शूट वगैरह करते थे। अब जब डायलॉग प्रैक्टिस करने की बारी आती थी ना, तो मैं सर को समझाती थी कि ये डायलॉग है, ऐसा ऐसा अपना सीन है, ऐसा करके मैं, अब चूंकि मैं एक्टर हूँ तो मेरे लिए और एडवांटेज था, बेनिफिट था कि मैं एक्ट करके बता देती थी इजीली कि मुझे क्या चाहिए। बाकी तो ये मंझे हुए कलाकार ही अपने हिसाब से कर देते थे। तो मैं सर को बता रही हूँ कि चलो ये एक लाइन है, ऐसे ऐसे बोलना है, चलो बताओ आप करो, मैं ये वाला बोलती हूँ, अब वो अपना वाला डायलॉग बोलो। तो मेरे को ना देख के बोलते थे, वो मेरे असिस्टेंट के साथ डायलॉग प्रैक्टिस करके बोले मेरी नर्वस हो गए होंगे ना। बेचारे बोलते थे, शर्मा के जाते होंगे। क्या बॉस, क्या हो जाता था एलिशा को सामने देख के? अरे जब भी आप डायलॉग बोले आँख में देख के बोलो, अब डायलॉग आँख देखो भी डायलॉग याद रखो बोले। मैं तो बोले कि थोड़ा सा प्रिपरेशन करा दो, मैं बोल पाऊंगा कि मैं बिल्कुल बोल लो, आप टेंशन मत लो। अब वो क्या, हिंदी तो सीधा आ जाता है, छत्तीसगढ़ी में बोलना है डायलॉग, तो एक बार याद करो, फिर अब क्या होता है, जैसे याद करो, पहले थोड़ा याद करने में लग जाता था, फिर अचानक से आग में देख के बोला तो भूल जाता था मैं करके। तो इन जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे उनको देख के बरोबर मतलब प्रैक्टिस करके, और वो अच्छे भी थे, मतलब एकदम प्रॉपर। आपको डर नहीं लग रहा था? मतलब नहीं, वो एक्चुअल में एक्चुअल में वो नर्वस आ गए होंगे। अच्छा भी बताते थे, समझाते थे करके जी। मतलब मैं कई जगह देखा, कई प्रोडक्शन हाउस में कि ओकर मन के मतलब जो डायरेक्टर के नाम जो घोषणा होते, वो डायरेक्टर तो रहे थे, और बेसिकली जो चीफ एसोसिएट डायरेक्टर जो होते ना, एडी जो होते चीफ वाले, वही पूरा डायरेक्शन के काम करते। पर यहाँ पे बिल्कुल उल्टा रही से एल्सा जी डायरेक्टर है, तो एल्सा जी इतना मेहनत करे है एक एक आर्टिस्ट के पीछे, यानी जरूरत पड़े तो हमला भी बताए। और जो दूसरा लैंग्वेज के जो ना प्रॉब्लम है कुछ है, जैसे नवा कलाकार भी है, सब लोग कर के बताया, मतलब ऐसे करना है, ये बोलना है, एक मोड, ये बहुत बड़ी बात है। और गाना जो रिलीज हुए हैं यूट्यूब में, वहाँ कुछ क्लिप लगे हैं, आप देख सकत हो। मैं एक जगह तो बोला इतना अच्छा लगी, मोर गाना की शूट चलत रही से, वहाँ पूरा एकदम बोलत रही से एल्सा जी, वो गाना के वर्डिंग वाला करत जो मोर अपोजिट में सीता जी है, वो कर पहुंची, और वो लोग जाके फिर पर्सनल एमनी तुम आके बोलबो एमनी तुम ही बोलबो। क्योंकि वो कोलकाता से थी, वो हमारे बीच आज मौजूद नहीं हो पाई है। रिलीज पे आएंगी वो, इप्सिता भट्टाचार्य जी, उनका भी एक सॉर्ट ऑफ डेब्यू है ये, बहुत ही बेहतरीन रोल है उनका भी। सुमित्रा देवी उनके कैरेक्टर का नाम है, इनके सर के ऑपोजिट है, उनकी वाइफ बनी है वो। तो मतलब जैसे सर ने बोला, वो गाने वाला किस्सा उस दिन, ज्यादातर क्या होता है, गाने वाने शूट होता है या एक्शन सीक्वेंस, तो डायरेक्टर उतना ज्यादा आता नहीं है सेट पे, क्योंकि वो एक उसका हेड रहता है वहाँ पे ऑलरेडी, कोरियोग्राफर या एक्शन मास्टर, तो उतना इनिशिएटिव लोग लेते नहीं है। बट चूंकि मुझे थोड़ा सा चुल करने का बहुत कि मैं छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मेरा पहली बार नहीं है, मतलब इट्स माय आर्ट, मेरा पैशन है कि मैं कुछ भी अगर बना रही हूँ तो परफेक्ट बन जाए वो। इसमें आपने स्क्रिप्ट लिखी है, लेकिन इसमें इम्प्रोवाइजेशन बहुत है। आपने तो भयंकर किया है, वो आपको डबिंग में पता चला, हम खुद थक गए कि ये कितना किया भाई। बहुत बढ़िया, शानदार। बहुत इम्प्रोवाइज। ये कहानी बताओ, ये कहानी जो है आप नहीं बता रही, कोई दिक्कत नहीं, ये तो बता दो कि कहानी आपके दिमाग में कहाँ से आई? कहानी ये सत्य घटना आधारित है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सत्य घटना नहीं है। मतलब जैसे मैंने कहा कि मेरे दिमाग में बहुत सारी कहानियाँ चलती रहती हैं। मैं जैसे कहा, मैंने किताबें भी लिखी है, वो तो चलो बहुत टाइम पहले लिखा था मैंने, और ऐसे बहुत सारी कुछ ड्राफ्ट्स है मेरे पास, फर्स्ट ड्राफ्ट्स बहुत सारी कहानियों के, जो मैंने एज ए फॉर बुक्स मैंने लिख के रखे हुए थे। उसको मैं शायद हो सकता है इन फ्यूचर फॉर फिल्मों के लिए मैं करूँ। एक और मेरा स्क्रिप्ट है, मेरा वो हिंदी प्रोजेक्ट के लिए मेरा स्क्रिप्ट है, एक प्योर लव स्टोरी पे बेस्ड है वो फिल्म। उसका भी पूरा स्क्रिप्टिंग वगैरह, मतलब वो हाई बजट फिल्म है, वो सिर्फ हिंदी और तेलुगु के लिए उस टाइप का मैंने सोच के बना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती, कहानियाँ, मतलब ड्रामेबाज के साथ साथ मैं अच्छी कहानियाँ भी बताती हूँ। ड्रामेबाज हीरोइन के साथ। एज अ डायरेक्टर एल्सा जी, जब मेरे साथ एल्सा जी के साथ मैं जब काम कर रहा था ना, तो मेरे को लग रहा था कि ये बहुत टिपिकल डायरेक्टर हैं इसको। और देखिए हमारे सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है जी सर? डायरेक्टर एल्सा जी, राइटर एल्सा जी, एक्ट्रेस एल्सा जी, हीरोइन हमारी, ये तीन लोग एक ही है। ये तीनों को संतुष्ट करना, ऐसा करके ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है जी। और एल्सा जी ने जब मेरे से बात की थी कि अगर आपने इस फिल्म के लिए ना किया तो मैं इस कहानी को ड्रॉप कर दूँगी, धन्यवाद एल्सा जी। और
मैं खरा समझिए उतरा कि शर्मा जी का किरदार कितना इंपॉर्टेंट है इस फिल्म में कि अगर वो मना कर देते तो पिक्चर ही नहीं बनती। ये एल्सा जी ने ऐसा बोल के मेरे अंदर के कलाकार को जीत लिया। मैं ना नहीं कर सका और मैं पता नहीं मैं संतुष्ट कर पाया कि नहीं अपने डायरेक्टर। सर इस फिल्म में सबसे शानदार डायलॉग कौन सा आपका बहुत बढ़िया उसको आप बोल सकते हैं ना, क्या दिखो उसको लीक हो जाएगा कि स्टोरी नहीं लीक होगा अभी, वो वाला बता दूं, ताला मारूं, अरे ये पूरा घर में ताला मार दी तो मैं कहाँ जाऊँ। सबसे बढ़िया वाला डायलॉग या जा बजरंग वाली वाला बोल दो। हे भगवान, ये कैसे करा छे, पूरा घर में ताला मार दूं कैसे, मोर का होई, हे बजरंग बली मोर रक्षा कर में। अरे वाह क्या बात है भाई मतलब ये मैं पहली बार डायलॉग बोला हूँ ना, वो भी डायरेक्टर बोली है तो, नहीं तो मैं एक भी डायलॉग नहीं, मतलब मेरे को याद नहीं है। मेरे वहाँ बाकी मीडिया वाले पूछा यहाँ पे तो मैं, मुझे भी अगर पूछते हैं डायलॉग वायलॉग का तो मैं दूसरे पीछे बोलती हूँ याद नहीं है। यहाँ पे तो मैं खुद लिखी भी हूँ तो मेरे को याद रहना। एक आपका डायलॉग बहुत बढ़िया वाला। मेरा डायलॉग जो मेरे इसमें आता है, क्या बोलते हैं, अगर टीजर ट्रेलर आपने देखा होता वो एंड में जो सस्पेंस में आता है वो, इस मुल्क ने मुझसे मेरा सब कुछ छीना, मेरे बदले की आग में ये पूरा मुल्क जलेगा अब, ना कोई रहम ना कोई दया, बस मौत का खौफ करके पूरा एक इतने डायलॉग में पिक्चर की कहानी स्पष्ट हो गई है। वो तो अभी भी नहीं हुई है, अभी भी नहीं हुई है। आप बताइए क्या देखिए वो उसमें इसमें एक सीन हुआ था, रजनीश जी के साथ में मेरा था, है ना, वो एक इम्प्रोवाइजेशन हो गया। रजनीश जी आते हैं ऐसे पीछे में आके मेरे को ऐसा हाथ लगाते हैं, हम तो ये भी हंस दिया, मैं भी हंस दिया, सब हंस गया। फिर से रीटेक हुआ। कभी कभी रजनीश जी कुछ ऐसा कर देते हैं तो कभी मेरे को हंसी आ जाती है, कभी एल्सा जी को हंसी आ जाती है, कभी क्या वो इम्प्रोवाइजेशन में कल्पना से बाहर हो जाती है ना बात, हाँ सर, तो हंस देता कोई भी, हमको भी हंस क्या हम काम कर रहे हैं। हाँ वो तो अब नजर आती भाई, बिल्कुल बिल्कुल एक दूसरे सीखे हो, सिखाए भी हो बहुत सारा, मतलब टीम वर्क होते हैं जो इन्होंने अपने वो इप्सिता जी के बारे में हम लोग बोल रहे थे, बेचारी ने तो हमको डांटे ही बहुत, हम लोग कुछ भी नहीं बोल रहे उनके बारे में करके। हाँ, बता दो। बट उन्होंने भी मतलब जैसे मुझे उनसे फील हुआ कि जब मैंने पहली मूवी यहाँ पे छत्तीसगढ़ी में की थी मायारू गंगा, हाँ। तो लैंग्वेज बैरियर जो होता है और वो सब टूट जो गया। नए लोग, उनको भी सेम वैसा फील हुआ, मेरे को लगा था। हाँ बट उन्होंने मतलब जैसे प्रदीप जी के साथ भी अगर उनका सीन हो या रजनीश जी के साथ भी, जिसके साथ भी उन्होंने सीन किया है ना, इतना कंफर्टेबल इन लोगों ने उनको कराया था कि वो बहुत ही मतलब आसानी से उन्होंने सीन कर दिया। थोड़ा डांट मुझसे खाई है मेहनत भी करी वो उतना मेहनत भी करी है वो। क्या होता है कि किसी कलाकार के साथ इतना रिहर्सल करो कि कैमरे के सामने शॉट होके होना चाहिए, नहीं तो फिर ना हमारी एनर्जी खराब होती है। नहीं सही बात, जैसे सर ने बोला कि मैं एक्टिंग, मैंने भी बोला है वो एक्टिंग करके मैं बता देती हूँ तो मेरे लिए और इजी हो जाता है यहाँ पे डायरेक्ट करना किसी को। उनका भी जो गाना है ये तो देरी से आना करना बहाना के चक्कर चले है कोनो पक्का हो, तो पूरा मैं करके ऐसे उनको बता देती थी, और वीडियो में भी आ गया मेरा बीटीएस सब कुछ, तो वो मैं बोलती हूँ गाना कंचन जोशी का ही ना गाना, हाँ कंचन जोशी बहुत जी का शानदार गाना। एक शॉट और हुआ था इनके साथ मेरा वो था गाना, नत्वा बल्लम वाला ऐसा करके ऐसा करती है, उसके बाद ना अच्छा था मेरा पैर उठा के ऐसा करती, धोती फट गई इनकी। हाँ अब इधर गाना चल रहा है, इधर मैं बोला अल्सरी धोती हो गई है। पहली बार मैं टांग उठा दिया, धोती पड़ गई। बट क्या उस दिन मेरे को कोरियोग्राफर सर आके, मुझे भी और इन सर को भी उन्होंने मतलब किया है, जितनी एनर्जी से पूरे गाने में इन्होंने परफॉर्म किया है पूरे उसमें, और तड़कती भड़कती धूप में, बहुत बढ़िया। और ऊपर से आप लाइट और पड़ रही तो 50 डिग्री से, और पूरा परफॉर्मेंस वाला है बल्कि, है ना ऐसा, मतलब जैसे आप हीरो हीरोइन वाला गाना देखते हो सेम वैसे ही, चाहे इनका गाना हो इनका गाना हो। कैसे थी मेरे एक ही गाने में 3-4 शर्ट है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनको बड़ा मजा आता है। मजा आता है, देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं। ये शानदार लगा इसीलिए, इसलिए 200 ज्यादा पिक्चर उन्होंने की है। एक आखिरी सवाल, जी पिक्चर हिट हो रही है, अच्छा, और हाँ, हिट होने के बाद आपके मुंह में घी शक्कर, थैंक यू। बाद में डालेंगे। हाँ, हिट होने के बाद जो प्रॉफिट है, पैसा है, वो कैसे बढ़ता होगा? मतलब प्रोड्यूसर साहब पैसा लगाने वाले, हाँ। डायरेक्टर तो आप भी हो जी, तो आपकी भी मेहनत है इसमें, जी जी हीरोइन भी हो बिल्कुल। आप, जी राइटर भी हो, जी, तो बटेगा कैसे? बोल दो थोड़ा सा दे दे आप। आप तो बोलते हैं हमारे प्रोड्यूसर का पूरा पता नहीं है, वो कमाए फिर बनाए और फिर हमको बुलाए ना, ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग है इनका, बिल्कुल नहीं, सही But बात ये है। बिल्कुल हमारा प्रोड्यूसर कमाए। एज अ डायरेक्टर एक्टर हमेशा मैं चाहती हूँ कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको हमेशा उनका रिटर्न मिले, रिटर्न मिल तभी जाए, तो और आगे बढ़ेंगे, ये हमारी कोशिश। हाँ हिम्मत,
एक कोशिश रहती है कहीं ना कहीं। अब देखो ऑडियंस काफी अनप्रेडिक्टेबल है आज के दिन में। आप कोई बैठ के कोई गारंटी के साथ नहीं बोल सकते वो राजा मौली जी भी हो जाए, कोई भी हो जाए, गारंटी के दिन बोल सकते कि सुपर हिट होगी हमारी फिल्म। हम अपने एंड से बस उतना मेहनत कर सकते हैं कि जितना हो सके लोगों तक पहुंचाए, लोग आए। बट लोगों का भी कहीं ना कहीं हो जाता है कि अब इतनी फिल्में बन रही है कि हर हफ्ते एक फिल्म आ रही है, वो इरिटेट, एक सैचुरेशन पॉइंट होता है ना, इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन जिंदगी में तनाव भी तो है, तनाव को दूर करने के लिए कॉमेडी फिल्म देखो, क्या देखोगे? वही तो इसलिए बोली पूरी कॉमेडी फिल्म में आओ आप। क्या है कि पब्लिक को रुलाना बहुत आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल उतना ही मुश्किल काम है। इतने दिग्गज कलाकार है भैया, मतलब शर्मा सर हो, झांझी सर हो, ईर्षा खुद है आप में, तो नो डाउट जाना चाहिए पिक्चर। 19 दिसंबर के सब्बो थिएटर में लगी। आप मन जरूर जाओ। मोर निर्देशन में पहली फिल्म बने है। फिल्म का नाम क्या है? ओ तेरी। और झारा नहीं होता है, झारा नहीं होता है। आप मन ला जरूर जाओ थिएटर ला, आओ ये फिल्म ला देखो। अपन मया दुलार आशीर्वाद सपोर्ट बनाए रखू। फिल्म का नाम ओ तेरी।